नादिया मामा से कहने लगी, मामा हमारे घर के सामने जो खाली घर था इसमें लोग आ गए हैं। मैंने टेरेस पर से देखा है, कल उनका सामान आ रहा था और आज मैंने उनके गेट पर अपने जितनी लड़कियां देखी हैं। मामा प्लीज मैं चली जाऊं, बोर हो रही हूं, उनसे खेल लूंगी। ठीक है चली जाओ, उनकी मामा से पूछ लेना कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। नादिया इजाजत मिलने पर खुश हो गई और भागकर सामने वालों के घर चली गई। एक आंटी सामने ही बैठी थी। नादिया ने सलाम किया, अपना तारुफ करवाया और कहा अपनी बेटी को बुला दें। अच्छा आंटी ने कहा और जोर जोर से अपनी बेटी को आवाज देने लगी, झगड़ा बाहर आ, झगड़ा बाहर आ। इतने में एक लड़की कमरे से बाहर निकली, ये सामने वाले घर से आई है। आंटी ने नादिया की तरफ इशारा किया, अलिफ सिंह से दोस्ती कर लो। लड़की ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आपका नाम झगड़ा है। नादिया ने इससे हाथ मिलाते हुए कहा, असल में ये बहुत झगड़ालू है, हर बात पर लड़ती थी, इसलिए हमने इसका नाम ही झगड़ा रख दिया। आंटी बोली। नादिया को बहुत हंसी आ रही थी लेकिन जब्त करके बोली, यह खेलते हैं, ठीक है। वो लड़की बोली, पहले मेहमान बच्ची के लिए शरबत तो बना लाओ। आंटी ने कहा, मैं बनाऊं। झगड़ा एकदम गुस्से में आ गई, मैं सुबह से काम कर रही हूँ, अब बेवकूफ से कहीं वो भी कोई काम कर लिया करे। झगड़ा ने सचमुच झगड़ा शुरू कर दिया और जोर जोर से आवाज देने लगी, बेवकूफ बेवकूफ बाहर आओ। आवाज सुनकर लड़की बाहर आई तो झगड़ा बोली, जल्दी से मेहमान के लिए शरबत बना लाओ। अच्छा कहकर वो लड़की अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद एक ट्रे में कप लेकर आ गई, वो आप चाय ले आए। सूरी में चाय नहीं पीती, आंटी को दे दी। नादिया बोली, नहीं नहीं ये चाय नहीं है, शरबत है। वो लड़की बोली, और तुम शरबत चाय के कप में ले आए, उसी लिए तुम्हारा नाम बेवकूफ है। आंटी ने कहा। नादिया हैरान होकर उनकी बातें सुन रही थी और इसे हंसी भी आ रही थी। इतने में अंदर से एक और लड़की निकली, या अल्लाह इसका नाम कोई नुटका हो। नादिया ने सोचा, इस लड़की के हाथ में चपस का पैकेट था जिसे वो खाती हुई आ रही थी। अच्छा तो पेटो तुम्हें मिल गई फुर्सत खाने से, बेवकूफ ने कहा। अभी अंदर बैठी चावलों की प्लेट पर हाथ साफ कर रही थी, अब मेरा चपस का पैकेट खा रही हो। झगड़ा गुस्से से बोली, पेटो तुम्हारी बड़ी बहन है, इससे मत लड़ो। आंटी बोली, चलो आओ चले स्टेशन पर गेम्स करें और साथ साथ चॉकलेट खाएं। पेटो ने कहा, नहीं नहीं अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। नादिया ने खसकता में ही आफियत समझी। घर आकर उसने अम्मी और भाई को ये सब कुछ बताया तो इन्होंने यकीन ही नहीं किया, बल्कि भाई ने कहा, तुम ऊट पटांग बातें कर रही हो, ऐसे नाम तो किसी के हो ही नहीं सकते, बल्कि तुम्हारा नाम हो गया आज से ऊट पटांग।